नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ठीक है, आपको पूरा फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और आखिरी में हम यस नो देखने वाले हैं पेंडुलम से। ठीक है, तो आपका जो भी सवाल है आपको तैयार रखना है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, सो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट हो ही नहीं सकती, ये आपको हमेशा की तरह याद रखना है। ओपन माइंड रखकर इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, कोशिश करते हैं जानने की क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में और क्या कुछ एनर्जी है इस रिश्ते की। सबसे पहली बात तो ये पर्सन खुद आपको छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एनर्जी है कि ये पर्सन खुद ही गुस्से में आकर खुद ही आपसे दूर चला गया। आपने इस इंसान को मनाने की भी बहुत कोशिश की थी, इस इंसान को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसने आपकी एक भी बात नहीं मानी और ये इंसान आपसे दूर चला गया। ठीक है, कुछ गुलाब का फूल हो सकता है आपने एक दूसरे को दिया हो कभी। ठीक है, यहाँ पर प्यार की कोई कमी नहीं है आपकी तरफ से, तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि आप इस इंसान को बहुत ही डिवाइनली फील करते हो, बहुत स्पिरिचुअली फील करते हो। आपके प्यार में किसी भी चीज़ की कोई कमी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो बहुत ईगोस्टिक है, हर चीज़ को बहुत खींचते हैं। एक छोटी सी भी बात अगर कुछ हुई है, अगर आपने कुछ भी इस इंसान को बोल दिया तो इस इंसान को इस बात को बहुत खींचते रहते हैं, उस इंसान को मतलब बर्दाश्त नहीं होता। अगर इस इंसान ने आपको कभी मैसेज किया और आपने अगर रिप्लाई नहीं दिया तो इसने हमेशा वो बात लगा कर रखी कि तुमने तो रिप्लाई नहीं दिया था, तुमने तो ऐसा किया था। और ये इंसान इतना ज़्यादा इगोस्टिक है कि इसको अगर आप इग्नोर करते हो तो इसको बहुत ज़्यादा इसका ईगो हर्ट हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इंसान आपकी तरफ आने से डरता है। उसको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ आएंगे और अगर आपने उनका रिप्लाई नहीं दिया, 8 नंबर यहाँ पर बहुत खास हो सकता है। ठीक है, अगर आपने उनका रिप्लाई नहीं दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके पर्सन की ऐसी भी एनर्जी है कि वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी बनी है कि इंसान ना कि दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। इसको कोई कुछ बता दे आपके बारे में, ये बहुत जल्दी विश्वास कर देता है उन बातों के ऊपर। वी से उनका नाम शुरू हो सकता है, यस से भी शुरू हो सकता है, यल से शुरू हो सकता है, यल बना है यहाँ पर, सी बना है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि ये जो भी सिचुएशन बनी है वो चेंज तो हो जाए, लेकिन ये इंसान ना झुकने के लिए तैयार है, ना आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। जो कुछ भी इसने पास्ट में आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है गाइज। यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है। वो कोई भी बात हो सकती है, लेकिन इस इंसान ने इस कदर आपको बोला है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे और अभी तक इस इंसान ने आपको कोई सॉरी वॉरी नहीं बोला है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन ना मतलब इस इंसान को इस कदर आपकी याद आती है कि वो चाहकर भी नहीं भूल सकते। उनको पता है, उनको पता है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, कितना सच्चा और अच्छे इंसान हो आप, और कितना प्यार करते हो इस इंसान से। उसके बावजूद भी इस इंसान ने हमेशा ही आपको इग्नोर किया है गाइस। ये खुद ही आपसे दूर चला गया। अब इसकी खुद की जिम्मेदारी है कि यह इंसान आपकी तरफ वापस आए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है अभी तक। ऐसा नहीं कि उसको खुद की गलतियां मालूम नहीं है, उसको पता है, वो जानता है अपनी गलतियों को। उसको पता है कि उसने क्या गलत किया है, उसको ये भी पता है कि उसने किस तरह से आपसे व्यवहार किया, किस तरह से आपसे गलत बातें बोली। ठीक है, सब कुछ पता है। इंतज़ार करते रहते हैं आपका। उनको ऐसा भी लगता है कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे। यहाँ पर हार्डशिप बना है, उनके दिल में रहते हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। आप उनके दिल में रहते हो, हमेशा रहोगे। लेकिन इंसान बहुत ज़िद्दी है, बहुत अड़ियल है, बहुत इगोस्टिक है, और यही इसका स्वभाव बीच में आ रहा है। इसका जो स्वभाव है, इसकी जो गलत आदतें हैं, वही इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा असर कर रही है। मतलब हो सकता है ना कि सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए इंसान मतलब कितना तकलीफ दे रहा है आपको, कितना दूर रह रहा है आपसे। वो खुद भी नहीं चाहता आपसे दूर रहना, उसको भी बहुत तकलीफ होती है आपसे दूर रहकर, लेकिन करे क्या, ऐसा हो गया है उसको। अगर वो खुद आएगा तो उसको झुकना पसंद नहीं है। ठीक है, उसको लगता है कि अगर वो आपको मैसेज कर देगा और आपने फिर रिप्लाई नहीं किया तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार के आगे भी इस इंसान का ईगो है। और एक तरफ उसको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसको ये भी लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, और फिर भी इस कदर आपसे बर्ताव कर रहा है इंसान कि आपको और ज़्यादा हर्ट कर रहा है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि
वो जानना चाहते कि आप उनको कितना समझते हो। वो इंसान ऐसा कहते कि मैं खामोश रहकर देख रहा हूँ कि तुम मुझे कितना समझते हो। जैसे कि आपकी परीक्षा ले रहे हैं, जैसे कि आपको आजमाने की कोशिश करे कि वो इंसान चुप है, कोई बात नहीं कर रहा, तो आप कितने उस इंसान को समझते हो। तो ये ऐसी कुछ एनर्जी भी यहाँ पर आई है। बहुत गुस्सा आता है आपके पर्सन को। एक छोटी सी भी आपने कुछ बात कह दी तो ये आग बबूला हो जाते हैं। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, सेहत के लिए भी इतना गुस्सा ठीक नहीं। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, अगर ये आपकी एनर्जी है, तो इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको शांत रहना सीखना होगा, ठीक है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम सामने वाले के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं, हम अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम अपनी हेल्थ को बिगाड़ देते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो इसको बदल दो, नहीं करना है आपको गुस्सा, शांत रहना है। जब भी किसी के ऊपर गुस्सा आए, जब भी आपको मन करे कि इसको बहुत बोलना है, तो शांत रहकर देखो, मेडिटेशन में चले जाओ, अपने अंदर चले जाओ, अपनी गलतियों के ऊपर गौर करो, क्योंकि गलतियां हमारी भी होती हैं, ठीक है। हम कोई भगवान नहीं है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। जीतना चाहते हैं ये पर्सन, हारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। और ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कर रहे हो आपके बारे में, ये इंसान उनको बता रहा हो कि वो आपको कितना मिस करता है। मिस बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्शन लेने का प्रॉब्लम है। तड़पते बहुत है, मिस बहुत करते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी तीसरे की बातों में आकर इसने आपके ऊपर बहुत झगड़ा किया, आपके ऊपर बहुत गुस्सा किया। ऐसे भी हो सकता है गाइस, क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना कि इसको कुछ छोटी सी भी बात अगर आप बोल देते हो ना, तो ये आग बबूला हो जाता है और फिर उसी चीज़ को खींचता रहता है, उस झगड़ों को बढ़ाता रहता है। ये कभी झुकता नहीं है। अगर आपने दोनों के बीच में जब झगड़े हुए तो आप ही पहले झुके होंगे, आप ही सॉरी बोला होगा कभी, तब जाके इंसान ने आपसे बात की। ऐसा हो सकता है। इस कदर परेशान है आपके बिना कि नींद तो आती ही नहीं है, ठीक है। और ऊपर से आपसे बात करने की तड़प बहुत बढ़ती जा रही है। आपके ओल्ड चार्ट पढ़ रहे हैं, आपके फोटोज देख रहे हैं, आपके साथ बिताए लम्हे मिस कर रहे हैं, आपके दोस्तों के साथ आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसी को बता रहे कि वो आपको कितना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलत सिचुएशन आ गई है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं। देखो, जब इंसान खुश होता है, जब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तो उसको किसी की याद नहीं आती है, ठीक है। लेकिन इस इंसान के ज़िंदगी में अब ऐसा कुछ घटित हुआ है, तो उस टेंशन में, उस डिप्रेशन में इसको अब आपकी याद आने लगी है। जैसे कि इसको सपोर्ट चाहिए, जैसे कि आप इसको इमोशनल सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान को सपोर्ट किया है, ठीक है। और जब अब कुछ चीज़ें बिगड़ी है इसकी ज़िंदगी में, तब इसको आपकी याद आने लगी है। तब ये चाहता है कि आपका साथ होना कितना ज़रूरी है, तब ये चाहता है कि आप काश उनसे बात करें। ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा फील करता है कि उसको आपको मिलना है, लेकिन उसको ये भी डर लगता है कि वो कितना गुस्से वाला है। वो आपके सामने आएगा, गुस्से में कुछ बोल देगा, फिर से नाराज़गी हो जाएगी, फिर से झगड़े हो जाएंगे। ऐसा भी डर आपके पर्सन के मन में है कि मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन मिलूंगा तो झगड़ा भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपने शादी तक के सपने देख रखे हैं, ठीक है। इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा ही बहुत है इसमें। इसको एक दिन पछताना पड़ेगा अपने गुस्से के लिए। इसको आज नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसको खो रहा है। वो एक ऐसे इंसान को खो रहा है कि जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो एक ऐसे इंसान को खो रहा है जिसने हर पल उसकी बहुत ज़्यादा केयर की है, बहुत ज़्यादा उसको प्यार दिया है भर भर के। एक ऐसे इंसान को ये खो सकता है अगर इसने अपनी आदतों को नहीं बदला। अभी भी आपको ब्लॉक करके रखा है, डेफिनेटली ब्लॉक करके रखा है। और ये इंसान ऐसा सोचता है कि जैसे कि हमेशा आप ही गलत करते हो। वो मानता है कि उसकी खुद की भी गलतियां हैं, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में चलता क्या है कि पहले तो आप ही गलती करते हो, फिर जब आप गलती करते हो तो उस इंसान से भी गलतियां हो जाती हैं, वो इंसान भी कुछ भरा बुरा आपको बोल देते हैं। ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन के हैं, ठीक है। ऐसे कुछ हालत यहाँ पर है। अभी भी छुपा रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन इस रिश्ते को मानते तो है स्पिरिचुअली, लेकिन अभी भी वो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपसे हाइड है, ठीक है। और देखो गुस्सा कितना है, देखो
10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, या तो उस इंसान को ऐसा इगोस्टिक कितना है आपका पर्सन, या तो उस इंसान को लगता है कि आप उनके साथ कुछ धोखा कर रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो। देखो रातों को सोते नहीं हैं, स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कुछ गुस्सा है, कुछ नाराज़गी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी अभी बोला कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं मिलने को जाना चाहता हूँ, लेकिन जब मिलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। ऐसे कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। देखो इसके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि परिवार ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है, ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसको पता है कि सबसे बेस्ट आप हो, उसको पता है कि आपके बिना उसका क्या हाल है। और जैसे कि मैंने बोला कि इस इंसान के लाइफ में यहाँ पर वो एनर्जी आई थी, जैसे मैंने बोला था कि इस इंसान के लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं और इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सेम एनर्जी वापस यहाँ पर आई है कि इस इंसान के ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं और इसको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और अब जाके इंसान आपके सपोर्ट की उम्मीद करता है। इसको लगता है कि आपने इस इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। उसको ये भी पता है कि उसके पास अगर ऑप्शन भी है तो उसमें से सबसे बेस्ट आप हो। उसको ये भी पता है कि कितने भी चाहे लोग हो उसके आसपास, अगर उसको कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो आप हो। इतना विश्वास इसका आपके ऊपर है। और देखो क्या हालत बना चुकी है वो, रात को सोते नहीं है, परेशान हो जाते हैं। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ठीक है, और क्या है, नहीं, वो पर्सन पछता रहे हैं अब अपने ही जो कुछ भी उन्होंने गुनाह किए हैं, जो खुद वो आपको छोड़कर चले गए हैं, उस चीज़ के लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। और उसको रिस्क लगता है कि अगर वो, देखो पहले वो खुद आपको छोड़कर चला गया, तो उसको क्या रिस्क लगता है कि अगर वो अब आपकी तरफ आएगा तो आप उनके साथ वही करोगे जो उसने आपके साथ किया है। उसको ऐसा लगता है कि उसने आपको रिजेक्शन दिया है, वो खुद आपको छोड़कर चला गया है, तो आपकी तरफ से भी रिजेक्शन मिल सकता है। आप भी उस इंसान को इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर भी वही एनर्जी आई थी कि इसको डर लगता है कि अगर वो मैसेज करता है तो आप उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे। यहाँ पर भी वापस वही एनर्जी कि वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उसको रिस्क लगता है कि वो खुद आपको छोड़कर चला गया था, तो अब आप उनके साथ कैसे पेश आओगे, कैसे व्यवहार करोगे, आप उनका इंसल्ट कर दोगे, आप उनको गेट आउट बोल दोगे, जो कुछ भी उनके मन में ख्याल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। आपके पर्सन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें सोच रहे हैं और वो बहुत कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं। जो भी बातें आपको बताना अभी बहुत ज़रूरी है, वो उन्हीं बातों को आपसे छुपा रहे हैं। मेजर अरकाना से देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। करंट फीलिंग क्या है, अब क्या बोले, अब कितना ज़्यादा प्यार है यहाँ पर। देखो गाइस, मुझे लगता है कि इस इंसान को पता है, ये आपको सोलमेट मानते हैं, बहुत ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन को पता है कि इस रिश्ते में कितना प्यार है। आपके पर्सन को पता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आपके पर्सन को ये भी पता है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। यहाँ पर है द लवर्स, पुरुष एंड प्रकृति। आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है। कभी कभी इस इंसान को शक भी होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। उनको ऐसा लगता है कि आपको अटेंशन मिलता है, आपको लोग बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं। ऐसे भी हो सकता है। इस बात से ये बहुत खफा है कि आपके पास बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, आपको चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। कुछ जेलसी भी इस इंसान के मन में है, पॉजिटिवनेस है, और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि इंसान भी आपसे प्यार करता है और आप भी उनसे प्यार करते हो। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ पर है ओवरकमिंग फियर। देखो गाइस, इस जो भी ये रिश्ता है, आपके पर्सन के मन में बहुत सारे डर हैं। वो चाहे आपको आप रिजेक्शन दे सकते हो, इस बात का डर हो, चाहे समाज का डर हो, चाहे घर वालों का डर हो, जो भी डर है, इस इंसान को उस डर से निकलने की जरूरत है। ठीक है, रेयर सोल। देखो बहुत ज़्यादा ये जो इंसान है बहुत रेयर है। ओके, इस इंसान को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, कुछ भी चीज़ परफेक्ट चाहिए, और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझता है, बहुत ज़्यादा। इसको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, सब मेरे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है। ऐसे कुछ सिचुएशन आपके पर्सन की है, और वे किसी भी हाल में रिजेक्टेड नहीं होना उस इंसान को। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्रेट और बहुत ही ज़्यादा अलग समझते हैं, और वो द डिस्ट्रॉय। इस इंसान का क्या हुआ है कि ये अपने, मतलब देखो,
ये खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहा है इस रिश्ते को। इस इंसान ने बहुत ऐसी गलतियां कर दी है। देखो, ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, ठीक है। और इसने क्या किया है, ऐसे कुछ गलतियां कर दी है कि इस रिश्ते को उसने कुछ गलतियों की वजह से खराब कर दिया है। और अब जाके इस इंसान को उन गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रायता फैलाया है ना इस इंसान ने, उसको संवारने के लिए, इसको संभालने की कुछ तो लगेगा, वक्त लगेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 हफ्ता, 1 महीना ऐसा वक्त इस इंसान को लग सकता है, वो जो गलतफहमी इस इंसान ने क्रिएट की है। 10 सेज है यहाँ पर। देखो, आपके पर्सन का ये अवेकनिंग पीरियड शुरू है गाइस। ये इंसान बहुत ज़्यादा इस दौर से गुजर रहा है कि उस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, ठीक है। मैंने जैसे कि अभी बोला कि कुछ वक्त लग सकता है, तो ये इंसान अपने अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहा है। सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, या अपनी जो भी गलत आदतें हैं या जो भी गलत उसके जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। वो उन गलतियों को वापस नहीं करना चाहता, उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं आपके पर्सन। और अभी उनका हीलिंग पीरियड शुरू है, अवेकनिंग पीरियड शुरू है। ये इंसान खुद लीड करेगा, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस इंसान में बहुत लीडरशिप क्वालिटीज हैं। इस इंसान में, मैंने पहले बोला कि बहुत होशियार है इंसान, लेकिन गलतियां बहुत कर देता है, अहंकार में आकर गलतियां कर देता है। इसको ऐसा लगता है कि वो खुद लीड करे, हर बात में अपनी चलाता है। आपको ऐसा दिखाता है कि तुम्हें बस मेरी बात सुननी चाहिए। इस इंसान को लगता है कि ये खुद बहुत ग्रेट पर्सन है और सबने इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये जैसा बोले बस वैसा करते जाओ, ऐसा कुछ आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं, 3 कार्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो गाइस, यहाँ पर ऐसी कुछ हालत है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है तो आपको इस इंसान से प्यार से बर्ताव करने की ज़रूरत है। पहले से बहुत झगड़े हो चुके हैं। देखो किस हाल में हो गए हो आप, किस कदर डिप्रेशन में चले गए हो। देखो, मेंडिंग का यहाँ पर कार्ड आया है, तो बता रहे यूनिवर्स आपको कि जब ये इंसान आपकी तरफ आए तो इसके साथ प्यार से पेश आना। अगर आप गुस्सा करोगे तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, जो कुछ भी आपने दिया है वो आपके पास लौट कर आएगा। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि वो जो आपने इस इंसान को प्यार दिया है वो कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है आपको लगता है बैलेंस नहीं हुआ है, लेकिन ये बैलेंस होने वाला है। नंबर 27 कुछ खास हो सकता है। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करो। नंबर 20, हायर पावर में हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल बन रहे हो और आप लॉयल हार्ट हो। आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई कमी की वजह से इंसान आपसे दूर चला गया है, ठीक है, छोटी मोटी गलतियां होती है। जब झगड़े होते हैं तो जब सामने वाला इंसान बोलता है तो आप भी कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ बोल देते हो, लेकिन जब तक आप आती है आपके प्यार की बारी तो आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। आपने इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, इतना ज़्यादा प्यार किया। एक माँ कैसे अपने बच्चों को संभालती है, संवारती है, उसके लिए हर वो चीज़ करती है, उस कदर आपने इस इंसान से प्यार किया है। और ना कि सिर्फ प्यार किया है, तो आप इस इंसान के लिए लॉयल रहे हो और ये इस इंसान को रियलाइज होने वाला है। तो डोंट वरी, कोई चिंता नहीं करनी है आपको, सब कुछ ठीक होगा। अब देखते हैं यस नो। जो भी सवाल आपने किया है उस सवाल को आपको दोहराना है। जिस शक्ति को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, उस भगवान को प्रे करना है आपको कि वो शक्ति, वो भगवान आपको सही जवाब दे। और जनरल रीडिंग है तो जनरल की तरह ही आपको इसको लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स का सवाल है उसका जवाब क्या है, ठीक है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने जो भी सवाल किया है उस सवाल का जवाब क्या है। यूनिवर्स प्लीज़, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके गाइस, जो भी आपका सवाल है उसका जवाब यहाँ पर बहुत बिग यस आया है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि उनका काम बनने जा रहा है। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका सवाल है उसका आंसर यहाँ पर यस है, ठीक है। तो कोई चिंता नहीं करनी है आपको, पूरे विश्वास के साथ उस काम को करना है जो भी आप पूछ रहे हो। इसका आंसर यहाँ पर है यस, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।